आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि पितृ पक्ष चल रहा है, यानी कि श्राद्ध, पितरों का मेला लगा हुआ है और सभी पितर एकत्रित होकर इस समय अपने अपने बच्चों के पास, अपने अपने सगे संबंधियों के पास पहुँचे हुए हैं, इस आशा से कि उनका कोई वंशज उनके लिए तर्पण करेगा, अन्न जल वस्त्र का दान करेगा। इसी आशा में वह आपके मुख्य द्वार के आगे खड़े हैं, तो उनको निराश ना करें। आप कभी भी टेवा दिखाने जाते हैं और कोई एस्ट्रोलॉजर आपको पितृ दोष के बारे में बताता है, तो वह कम से कम 50, 60, 70 हज़ार रुपये का खर्च भी बताता है और कई बार आप करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो उसका फ्री का निवारण इन श्राद्ध पर्व में किया जा सकता है। केवल अपने पूर्वज जो चले गए हैं उनके नाम से आप अन्न जल का दान कर सकते हैं और अपने पितृ दोष को समाप्त कर सकते हैं। हम हर सुबह हर एक श्राद्ध के बारे में आपको जानकारी देते हैं, ताकि अगर आपके ऊपर इस प्रकार का कोई ऋण है तो वह ऋण आप इन श्राद्धों में उतार सकें। तो आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 11 सितंबर शुक्रवार का दिन, सन 2020। सूर्योदय सुबह 6:13 पर, शाम को अस्त होंगे 6:34 पर। कृष्ण पक्ष तिथि नवमी, नक्षत्र मृगशिरा, योग सिद्धि। सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में और चंद्रमा का भ्रमण मिथुन राशि में। राहु काल का समय 10:51 से 12:23 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:48 तक चलेगा। और आज पड़ रहा है नवमी का श्राद्ध। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार कोई भी पूर्वज जिस तिथि को इस लोक को त्याग कर परलोक गया हो, उसी तिथि को इस पक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। लेकिन नवमी तिथि माता और परिवार की विवाहित महिलाओं के श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, जिसे मातृ नवमी भी कहते हैं। मातृ नवमी के दिन पुत्र वधुएं अपने स्वर्गवासी सास व माता के सम्मान में मर्यादा हेतु श्रद्धांजलि देती हैं और धार्मिक कृत्य करती हैं। नवमी तिथि का श्राद्ध मूल रूप से माता के निमित्त किया जाता है। इस श्राद्ध के दिन का एक और नियम भी है। इस दिन पुत्र वधुएं व्रत रखती हैं। यदि उनकी सास अथवा माता जीवित नहीं हो तो इस श्राद्ध को सौभाग्यवती श्राद्ध भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवमी का श्राद्ध करने पर श्राद्धकर्ता को धन, संपत्ति व ऐश्वर्य प्राप्त होता है तथा सौभाग्य सदा बना रहता है। नवमी श्राद्ध में 5 ब्राह्मण और 1 ब्राह्मणी को भोजन करवाने का विधान है। और जैसा कि हम अक्सर आपको बताते रहते हैं कि अब ये श्राद्ध क्रम दोपहर 12 बजे के बाद करें। 12 बजे से पहले श्राद्ध में दिया गया कोई भी दान आपके पूर्वजों तक नहीं पहुंच पाता और ना ही वह श्राद्ध आपको कोई अच्छा फल देता है। तो इसलिए इस बात को हमेशा स्मरण रखें। तो आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन साधारण रहेगा। पूर्व में किया गया कोई गलत आचरण अफसोसदायक होगा, लेकिन सुधार फिर भी नहीं करेंगे। अन्य लोगों के ऊपर आश्रित रहने के कारण कार्य व्यवसाय में परिश्रम का लाभ कम ही मिलेगा। फिर भी आज जरूरत से कम रहने से परेशानी नहीं होगी। धन की आमद कम ही रहेगी। नौकरी वाले लोग आलसी व्यवहार के कारण कार्यक्षेत्र पर अव्यवस्था फैलाएंगे। परिजनों का सहयोग, सानिध्य हौसला बढ़ाएगा, लेकिन फिर भी काम नहीं आएगा। खान पान सीमित रखें, पेट खराब हो सकता है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन आपकी मानसिकता शांति से दिन बिताने की रहेगी, लेकिन घर एवं बाहर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिनसे क्रोध आएगा, लेकिन घर में सुख शांति बनी रहेगी। संध्या के समय कला होने से आशंका बेचैन कर सकती है। कार्य व्यवसाय से दोपहर तक लाभ कमाया जा सकता है और दोपहर के बाद से कार्य क्षेत्र पर सहयोगियों की कमी रहेगी। ज़्यादा काम ना बढ़ाएं, कम में ही संतोष करें।
अन्यथा बेवजह की मुसीबत बनेगी। धन लाभ भागदौड़ के बाद खर्च लायक हो जाएगा। सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे, इसके कारण अपने कार्यों में भी बदलाव करना पड़ेगा। वही पारिवारिक वातावरण में स्वार्थ सिद्धि की भावना अधिक रहेगी। मौसम जनित बीमारियों की संभावना। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज का दिन ज्यादा लाभदायक तो नहीं, फिर भी सादा रहने से आगे के लिए की गई सफलता का मार्ग खोलेगा। दिन का आरंभ सुस्ती में होगा, लेकिन इसके बाद सभी कार्य नियमित समय पर पूर्ण कर लेंगे। कार्य व्यवसाय के प्रति आज अधिक गंभीर रहेंगे, इसके लिए लघु यात्रा भी करनी पड़ेगी। दोपहर के समय भागदौड़ व्यर्थ होती हुई प्रतीत होगी। धन की आमद आज अनिश्चित रहने के कारण मन निराश होगा, लेकिन अपने कार्यों से संतुष्ट एवं भविष्य के लिए निश्चिंत भी रहेंगे। परिवार में आपसी प्रेम स्नेह बढ़ाएगा। स्वास्थ्य में संध्या के बाद कुछ नरमी आ सकती है। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन शांतिप्रद रहेगा। दिन के आरंभ से ही मन में चंचलता रहेगी। परिजनों के साथ हल्की फुल्की मजाक से वातावरण हल्का बनेगा। दोपहर के आसपास किसी से शुभ समाचार मिलेंगे। कार्यक्षेत्र पर लाभ के सौदे हाथ लगेंगे, लेकिन इनसे जितनी आशा थी उतना लाभ नहीं ले पाएंगे। फिर भी आज खर्च से अधिक आय हो ही जाएगी। साथ काम करने वाले लोग आपके व्यवहार से आकर्षित होंगे। किसी से भी काम निकालना आज आसान रहेगा। महिलाओं अथवा बुजुर्गों को छाती में संक्रमण हो सकता है। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन बचते बचते कुछ न कुछ हानि करवा सकता है। आज आपके विचार किसी से जल्दी मेल नहीं खाएंगे। हानि वाले कामों में रुचि अधिक होगी। आज जिसकी आशंका नहीं थी उसी कार्य से आपको नुकसान होने की संभावना। धन संबंधित लेन देन अथवा निवेश पर आज विराम रखें, अन्यथा आर्थिक कमी के कारण बाद में परेशानी होगी। नौकरी वाले जातकों को लापरवाही के कारण डांट सुननी पड़ेगी। घर में कुछ अप्रिय घटना होने से मन बेचैन रहेगा। हित शत्रुओं से विशेष सावधान रहें, पीठ पीछे हानि पहुंचा सकते हैं। सेहत अचानक खराब होने की संभावना। संध्या के समय अनुकूल बनने लगेगा। कन्या यानी कि विरगो, आप दिन के आरंभ से किसी दुविधा में रहेंगे। कोई वरिष्ठ व्यक्ति इससे बाहर निकालने में आपका सहयोग करेगा। कार्य व्यवसाय से लाभ अवश्य होगा, लेकिन जब संभावना नहीं रहेगी तब होने पर आश्चर्यचकित होंगे। दोपहर के बाद आलस बढ़ेगा। आवश्यक कार्यों को टालने का प्रयास करें, लेकिन घरेलू कार्य समय पर पूरा करें, अन्यथा कला हो सकती है। व्यवसायी वर्ग उन्नति होने से प्रसन्न रहेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र पर आज किसी भी प्रकार के बदलाव से बचें। वहीं पारिवारिक वातावरण परिवर्तनशील रहेगा। महिलाएं खरीदारी की जिद पर अड़ेंगी। मांग पूरी होने पर शांत बैठेंगी। घर में सुख के साधनों की वृद्धि पर खर्च करना पड़ेगा। संध्या के समय शुभ समाचारों की प्राप्ति से प्रसन्नता मिलेगी। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम बात आपके जन्मदिन को लेकर, तो कल शनिवार का दिन है। आपके जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक शुभमंगल कामनाएं।
परमात्मा आपकी आयु लंबी करे, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो और इस वर्ष आपके भी सपने पूरे होने जा रहे हैं, चाहे वह विदेश यात्रा को लेकर हो, शादी को लेकर हो। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी आएँ मास्क पहनकर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें और साथ में शेयर करें। तो कल शनिवार के दिन सरसों के तेल के 7 दिए शनि मंदिर में शाम के समय जलाकर आएं। कल सुबह एक पानी वाला नारियल और साथ में बेसन के लड्डू किसी भी मंदिर में अर्पित करें, आपका कल्याण होगा। कल सुबह जब स्नान करें तो सरसों का तेल मलकर फिर नहाएं। तो आइए अब बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज भी दिन आपके अनुकूल बना रहेगा, लेकिन आज आपको किसी अनचाही परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। दोपहर तक की दिनचर्या सामान्य रहेगी, इसके बाद कुछ बदलाव आने लगेगा। परिजन अपने मतलब से बात करेंगे, लेकिन आज धन संबंधित परेशानी कम ही रहेगी। व्यवसाय में से कम कारोबार रहेगा, फिर भी धन को लेकर ज़्यादा तामझाम नहीं पड़ेगी। खर्च अन्य दिनों की तुलना में आज अधिक रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, आपके मुख से निकली चुभने वाली बात रंग में भंग न डाल दे। महिलाएं कुछ समय के लिए अशांत रहेंगी, लेकिन संध्या के बाद सामान्य हो जाएंगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आप अपनी ऊट-पटांग हरकतों से आसपास का वातावरण हास्यप्रद बना सकते हैं। स्वयं को अन्य लोगों की तुलना में अधिक बुद्धिमान दर्शाएंगे। अनचाही परेशानी खड़ी हो सकती है। कार्यक्षेत्र से आज ज़्यादा संभावनाएं ना लगाएं। सुविधाओं की कमी के कारण सीमित साधनों से ही काम चलाना पड़ेगा। धन की आमद होते ही हाथ से निकल जाएगी। परिवार में कुछ न कुछ अभाव अनुभव होगा। किसी परिजन की कमी भी खलेगी। संध्या का समय दिन की अपेक्षा शांति से बीतेगा और महिलाओं के लिए दिन किसी न किसी रूप से लाभ ही करवाएगा। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज का दिन उतार चढ़ाव वाला रहेगा। दिन के आरंभ से ही घरेलू वातावरण को सुधारने का प्रयास करें। इसमें आंशिक सफलता मिल भी जाएगी, लेकिन आपका व्यवहार रूखा रहेगा। बाहर से हमदर्दी दिखाएंगे, लेकिन मन में ईर्ष्या के भाव रखेंगे। संपर्क में रहने वाले लोग आपकी भावनाओं को तुरंत समझ लेंगे। घर में किसी न किसी से व्यर्थ की बातों में उलझन हो सकती है, जिससे घर का शांत वातावरण फिर से अशांत हो सकता है। कार्यक्षेत्र पर धन की कमी अनुभव होगी और मन की भड़ास किसी न किसी पर निकालने से स्नेह संबंधों में गड़बड़ाहट आ सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज आपके मन में कामनाएं तो बहुत रहेंगी, लेकिन इनको साकार करने में कुछ न कुछ व्यवधान अवश्य आएगा। प्रातः से ही दोपहर तक शरीर कार्य करने के लिए तैयार नहीं रहेगा, फिर भी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। दोपहर के बाद व्यवसाय में कुछ लाभ की संभावनाएं जागेंगी। लाभ होगा, परंतु खर्च अधिक रहने से कोई भी कार्य निरस्त करना पड़ सकता है। परिजनों का सहयोग बराबर मिलते रहने से मानसिक रूप से शांति रहेगी। मित्रों का भी साथ मिलेगा। नौकरी वालों को कार्य बोझ जैसा लगेगा। दाम्पत्य जीवन में सारसता बनी रहेगी। परिजनों के साथ भावनात्मक संबंध रहेंगे। जरूरत पूर्ति समय पर करें, अन्यथा गर्मा गर्मी हो सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन किसी न किसी रूप में लाभ दिलाएगा। दिन के आरंभ से ही कामना पूर्ति को लेकर उत्साहित रहेंगे। कार्य व्यवसाय में आज समय कम ही देंगे, फिर भी दिन भर की पूर्ति किसी काम के बनने से हो जाएगी। सामाजिक गतिविधियों में जाने से कतराएंगे, लेकिन मन मारकर जाना ही पड़ेगा। छोटे मोटे खर्चे लगे रहेंगे, लेकिन किसी की इच्छा पूर्ति के लिए बजट में बाहर खर्च करना पड़ेगा। नौकरी पेशाओं को अचानक काम आने से परेशानी होगी, लेकिन अधिकारी वर्ग को प्रसन्न कर अपनी बात मनवा लेंगे। दोपहर के बाद का समय मित्र परिजनों के साथ आनंद से व्यतीत करेंगे। स्वभाव में थोड़ा अहम रहने से माहौल बिगड़ सकता है। संध्या के बाद किसी समाचार से बेचैनी बढ़ेगी।
मेन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आप जल्दी से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन बचते बचते दोपहर के बाद व्यस्तता बढ़ेगी। कार्य व्यवसाय की स्थितियां सामान्य रहेंगी। अचानक खर्च बढ़ने के कारण थोड़ी चिंता लगी रहेगी। किसी खास व्यक्ति के लिए बजट से बाहर खर्च करने से पीछे नहीं हटेंगे। मानसिक संतुलन बढ़िया रहेगा, फिर भी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल नहीं पाएंगे। धन की आमद निश्चित कार्यों से ही होगी। संध्या के बाद अचानक उपहार तथा अन्य लाभ मिलने की संभावना। कार्यक्षेत्र पर विरोधी आज कम ही रहेंगे, लेकिन परिवार में पैतृक संबंधित विषयों को लेकर स्वजन ही बैर भाव रख सकते हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।